तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से मतलब कि हिस्ट्री का फुल चैप्टर यानी कि पूरा जितना भी चैप्टर है ना हिस्ट्री में, तो फुल चैप्टर से मैं 100 ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी से प्रश्न आएंगे। और बाकी का मॉडल पेपर देख चुके तो और भी बढ़िया बात है, और नहीं देखे तो देखिए मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर में उसी तरीक़ा से क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूँ अभी। आप ध्यान लगा के देखिए और इसे याद कीजिए क्योंकि इसी तरीक़ा से आपको प्रश्न आएंगे। और हो सकता है कि पूरा का पूरा भी छाप दे, हो सकता है, लेकिन 50% आपको बनाना होता है तो आप आराम से बना लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है? ठीक है, भारतीय। ठीक है, भारतीय के पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारत में पुरातत्व, ठीक है, पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जगह बी नंबर जगह। ठीक है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर जगह। बी नंबर में क्या है? अलेक्जेंडर कंगिंग। ऑप्शन नंबर ठीक है बी सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में क्या बोला है? 2 नंबर में बोला कि ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर ठीक है अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई विशाल स्नान घर सिंधु घाटी में? तो ऑप्शन नंबर क्या जगह? बिल्कुल से जगह बी नंबर जगह। ठीक है, बी नंबर में क्या है? मोहनजोदड़ो से। किससे? तो मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए फटाफट क्वेश्चन को उत्तर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा बस इसको अगर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना तो हिस्ट्री का टेंशन ऑब्जेक्टिव का मतलब कि 50% आपका खत्म। ओके, और चलिए 3 नंबर में क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर क्या जगह? ए बिल्कुल सही जगह। ए नंबर में क्या है? ठीक है, मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न में बोला कि लोथल स्थित है। ठीक है, 4 नंबर में क्या बोला है? लोथल स्थित है। तो लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, लोथल जो है तो गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 5 नंबर ने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या जगह? सी हो जाएगा। सी नंबर क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि उससे कम टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मॉडल पेपर को यानी क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। और चलिए 6 नंबर में क्या बोला? 6 नंबर में बोला प्रतिष्ठित ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल से जाएगा बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है? मेगास्ते ने किया था। किसने? मेगास्ते ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 7 नंबर में क्या बोला? प्राचीन। ठीक है, प्राचीन भारत में धमक की शुरुआत किस शासक ने की थी? धमक की शुरुआत तो प्राचीन काल में जो क्या था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। प्राचीन भारत में धमक का शुरुआत जो किया था वो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 8 नंबर ने बोला कि पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ठीक है उदयन, ठीक उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इन पर सभी पर, यानी डी नंबर में क्या है? ठीक है, गंगा पर, सोन पर और पुनपुन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बरो आप इसे याद कीजिए। और एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। ठीक है, पाटलिपुत्र का नगर का स्थापना जो किया था उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। ठीक है, और चलिए 9 नंबर में क्या बोला? किसके ठीक है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जगह। ठीक है, सी नंबर में क्या है? ठीक है, प्रभावर्ती गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, और चलिए 10 नंबर में बोला कि मेगास्थनीज भारत के किसके ठीक है किसके दरबार में आया था?
भारत में जो मेगास्थनीज जो भारत में आए थे, किसके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में है क्या है? चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज भारत में दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त। मैं याद करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और चलिए 11 नंबर में बोला कि एलोरा। ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने, ठीक है, निर्मित कराया? तो किसने करवाया था? तो एलोरा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। और 12 नंबर में क्या बोला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये तो आसान सब क्वेश्चन है। महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक? 18 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए और 12 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, 12 नंबर में बोला कि किस काल में वर्ण व्यवस्था का, ठीक है, वंशानुगत जाति है परिवर्तित हो गई है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जगह ए नंबर जगह। ए नंबर में क्या है? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर में बोला कि, ठीक है, 14 नंबर में क्या बोला है? बोल रहा है 14 नंबर में बोला है मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार का मनुस्मृति में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 विवाह। कितना विवाह? यानी कि 8 विवाह का उल्लेख किया गया मनुस्मृति में। ठीक है, अब चलिए और 15 नंबर में क्या बोल रहा है? 15 नंबर में बोला है भीष्म, ठीक है, सॉरी भीम ने अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के साथ कौन सा विवाह का संपन्न किया था? यानी भीमराव अम्बेडकर के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो वो गंधर्व विवाह किया था। कौन विवाह? गंधर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब याद करने का जरूरत है मेरे प्यारे, इसको याद कीजिए। और 6 नंबर में बोला कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में अब क्या है? राजगिरी में। कहाँ पर? राजगिरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। और 16 नंबर में बोला कि तलवंडी में किस, ठीक है, प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था प्रसिद्ध का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? गुरु नानक का तलवंडी में जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर में बोला कि आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, कोशित की उपनिवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और 19 नंबर में बोला कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? सुत्त पिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और 20 नंबर में बोला कि सांची मध्य प्रदेश, ठीक है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? रायसेन में स्थित है। कहाँ पे? रायसेन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए और 21 नंबर में बोला कि कालिदास ठीक है, भवमूर्ति, ठीक है, बबंधूत, ठीक है, बबंधूत एवं वांडभूत आदि किस धर्म से हैं अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर क्या जगह? बिल्कुल सही जगह सी नंबर जगह। सी नंबर में अब क्या है? ठीक है, शैव धर्म से। किस धर्म से? शैव धर्म, में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 22 नंबर में बोला कि बौद्ध, ठीक है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? ठीक है, कितने स्तूप बनवाए? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 84,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हजार? 84,000। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक-ए-हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? अल-बरूनी की है। किसकी है? अल-बरूनी की। तहकीक-ए-हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अल-बरूनी के है। आप इसे याद कीजिए हर हाल में, ठीक है। और चलिए और 24 नंबर में बोला कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्रा भारत आया था? गुप्त काल में चीनी यात्रा कौन आया था भारत? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? फैजान आया था। कौन आया था? फैजान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा आए भारत आए थे? तो फैजान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फैजान। और चलिए 25 नंबर में बोला कि, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर ठीक है, जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर जो जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या था? उस देश का नाम था फ्रांस। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, जैसा नाम है उसका उसी तरीका से उसका देश का भी नाम है।
बस सिंपल सी ट्रिक से आप इसे याद भी कर सकते हैं। और 26 नंबर में बोला कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन, ठीक है, वर्णन अपने, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इबतुन बतूता ने। किसने किया था? इबतुन बतूता ने किया था। क्या किया था? भारत की डाक व्यवस्था जो है, डाक व्यवस्था किसने किया था? इबतुन बतूता ने किया था, वर्णन किया था। कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं आप। और 27 नंबर में बोला कि कैप्टन कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आए थे? कैप्टन हासिंग के किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 28 नंबर में बोला कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? जो गुरु नानक का जो संबंध है तो किस धर्म से है? तो उसका जो संबंध था ना, तो सिख धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका धर्म जो था वो सिख धर्म से संबंध था और है। और 29 नंबर में बोला कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? जो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नंबर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आगरा। ठीक है, आगरा हो जाएगा इसका आंसर। आगरा में क्या? सिकरी, फतेहपुर, इसका आगरा हो गया जिला, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, इसका मतलब कि दरगाह है। और चलिए अगला अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर में क्या बोला है? अंड, ठीक है, अंडाक का सही परिचय है। अंडाक का सही परिचय क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, वह अलवार स्त्री थी। क्या? वह अलवार स्त्री, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 31 नंबर में बोला कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? जो विष्णु को जो अपना पति कौन मानती थी? तो यह तीनों मानती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? अंडाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, सॉरी पूरा नहीं होगा, पूरा में क्या हो जाएगा? अंडाल हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर ने बोला कि काशी में किस प्रतिष्ठित संत का जन्म हुआ था? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? वल्लभ भाई चार्य का हुआ था। किसका? वल्लभ भाई चार्य का हुआ था। काशी में किस प्रतिसंत का जन्म हुआ था? तो काशी में जो जन्म हुआ था ना, वो वल्लभ भाई चार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और 33 नंबर में बोला कि ठीक है, सुल्तान सुल्तान उर हिंद किसके या किसने किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उर हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है। और 34 नंबर में बोला कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था अकबर ने बनाया था। किसने? अकबर ने। मुगल में जो थे ना, अकबर, वही बनाया था, फतेहपुर सिकरी को राजधानी में कन्वर्ट किया था। 35 नंबर में बोला कि गोपुरम का संबंध है, ठीक है, गोपुरम का संबंध जो है ना, वो किससे है? मंदिर से है। जो गोपुरम का संबंध है वो मंदिर से है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 36 नंबर में बोला कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के, ठीक है, समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम बता। उनका नाम क्या था? यही पूछ रहा है ना। उनका नाम जो था ना, वो हो जाएगा यानी गजपति। क्या हो जाएगा? गजपति का नाम, क्या नाम था? गजपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और 37 नंबर में बोला कि विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, नाम क्या था? यही पूछ रहा नाम। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ए नंबर चंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी नाम था। क्या नाम था? चंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 38 नंबर में बोला कि उड़ीसा के गजपति के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? 1435 में। कब हुई थी? 1435 में हुई थी गजपति की स्थापना, यानी उड़ीसा में। और 39 नंबर में बोला कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लेकर भारत, ठीक है, भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, अफनासी निकेतन। क्या हो जाएगा? अफनासी निकेतन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और चलिए 40 नंबर में बोला कि ठीक है महान वमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, ए नंबर में क्या है, डेमिंग गोस पियाज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 41 नंबर में बोला कि ठीक है, तुम मालियाद किसने, ठीक है, किसने लिखी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। डी नंबर क्या है, कृष्ण देव राय, यानी किसने लिखा था, कृष्ण देव राय, यानी कि आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। और 42 नंबर में बोला कि दिन ए इलाही संबंधित है। दिन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हो जाएगा अकबर से संबंधित है। किससे, अकबर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिन ए इलाही किससे संबंधित है, अकबर से। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और 43 नंबर में बोला कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो सबसे पहले जो किया था ना, वो क्या था, अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। और किसने इसका तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, वो लगाया था कि किसने लगा था, जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर मतलब इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रतिबिंब जो लगाया था ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहांगीर भी इसका प्रतिबिंब लगाया था, लेकिन इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा, अकबर। क्या जाएगा, अकबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डी हो जाएगा। और चलिए, और 44 नंबर में बोला कि ठीक है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों का वर्ष में कुल फसलें होती हैं। तो कैसे फसलें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 फसलें होती है। कितने फसल होते हैं, 3 फसल। 3 फसल में क्या क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 45 नंबर में बोला कि ठीक है, परगना मुगल काल में था। परगना जो था मुगल काल में था, तो क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर एक प्रशासनिक परमंडल था। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और 46 नंबर में बोला कि अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी के अनुवादन यानी कि कन्वर्ट अनुवादन कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। कौन थे, इनमें से सभी। ठीक है, बेबरीज थे, जेरेड थे, ठीक है, बलाइक के मैन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। और 47 नंबर में बोला कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, WH मोरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजवादी इतिहासकार है WH मोरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं 2 बार बता रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्द याद हो जाए। जीतल क्या था, जीतल जो था ना, एक सिक्का था। जीतल क्या था, एक सिक्का था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीतल एक सिक्का था। 49 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह, ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर के नाम से जाना जाता है कौन बादशाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो वो जानते हैं औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब का नाम से। हाँ, और 50 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से, ठीक है, इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो कौन समकालीन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 नंबर में बोला कि मुगल सम्राट को, ठीक है, सामान्यतः महानता, ठीक है, महानतम सम्राट माना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में अब क्या है, जलाउद्दीन अकबर, क्या हो जाएगा, जलाउद्दीन अकबर को। किसको, जलाउद्दीन अकबर को माना है। और 52 नंबर में बोला कि सुलह ए कुल ए का अर्थ क्या है। ठीक है, सुलह ए कुल का अर्थ है, तो कुल का अर्थ हो जाएगा इसका एक हो जाएगा बी नंबर का, पूर्ण सार्वभौम, ठीक है, भौमिक शांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 53 नंबर में बोला कि मुगल कालीन, ठीक है, चित्रकला किसके काल में, ठीक है, चमरों पर कर पहुंची है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, जहांगीर, क्या हो जाएगा, जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न वो देखते हैं। 54 नंबर में वो क्या बोला, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हिमायूनामा लिखा। किसके, यानी कि आग्रह पर, यानी कि आदेश पर हिमायूनामा लिखा। तो हो जाएगा आंसर एक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अकबर के, ठीक है, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम जो थे आगरा पर हिमायूनामा लिखा था।
क्या लिखा था, हुमायूंनामा लिखा था, अकबर ने लिखवाया था, ठीक है। और चलिए किससे, गुलबदन बेगम से। 55 नंबर ये वाला कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, जहां आरा, किसके साथ, तो जहां आरा के पास रहती थी। और चलिए, और 56 नंबर में बोला कि ठीक है, भारत में 16 कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 57 नंबर में बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर के बहादुर शाह जफर था, जो था भारत का अंतिम मुगल शासक था। 58 नंबर में बोला कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो किससे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कोर्निवासिल से, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके ब्रो, चलिए। और 59 नंबर में बोला कि कंपनी, ठीक है, कंपनी काल में अवसर शांतिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, वह क्या, कौन शब्द था। तो वह जो शब्द था ना, तो क्या था, कोतवाल, क्या शब्द था, कोतवाल, यानी राजा, सॉरी राजा सा शब्द, क्या वर्ड था, राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में बोला कि महाराजा, ठीक है, मेहताब चंद्र का जीवन काल था। तो उसका जो जीवन काल थे ना, तो उसका जीवन काल हो जाएगा 1820 से 1879 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाराजा, ठीक है, मेहताब चंद्र का जीवन काल जो था 1820 से 1879 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 61 नंबर में बोला कि बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाला श्रेय किसे कहा जाता है। तो क्या किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, 62 नंबर में बोला कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, पांचवी रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 63 नंबर में बोला कि दक्कन दंगा का आयोग कब गठित हुआ। दक्कन दंगा का आयोग जो था कब गठित हुआ था, यही पूछ रहा है आंसर में। तो इसका आंसर है 1875, कब, 1875 में, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। और चलिए, और 64 नंबर ये वाला कि व्यक्त, ठीक है, व्यापक गद्य का सिद्धांत का संबंध था। तो इसका आंसर बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या, डलहौजी से है, किससे था, डलहौजी से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 65 नंबर ये बोला कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का, ठीक है, कानपुरम नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। किसने, नाना साहब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 66 नंबर ने बोला कि मेरठ छावनी सिपाही ने कब विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह कर दिया, तो 10 मई 1800 कब, 57 में, 10 मई, ठीक है, 10 मई 1800 कब, 57 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर है बोला कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। फिरंगी जो है ना, वो फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है, फारसी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। 68 नंबर है बोला कि 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, सागर एवं आसपास के क्षेत्र, ठीक है, किसने अंग्रेजों को परेशान किया। किसने किया था, अंग्रेजों से परेशान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ने क्या, व्यक्तवली, ठीक है, मर्दन सिंह, ठीक है, बोधन दोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए, अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि क्रांति के, ठीक है, दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल आया था। तो कौन सा नेपाल आया था, तो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या, ए और बी, नाना साहब और बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। और 70 नंबर में बोला कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर के, ठीक है, हडसन के ने कहाँ से गिरफ्तार किया था। कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो गिरफ्तार जो किया था ना, वो हुमायूं के मकबरे से। किससे, हुमायूं के मकबरे से, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 71 नंबर में बोला कि किस महिला ने
सतारा, ठीक है, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों के विरोधी, ठीक है, विरोधी क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिसे कहते हैं मणिकर्णिका, ठीक है। मणिकर्णिका कहाँ की रहने वाली थी वो बताएंगे आप लोग। और 1857 के विद्रोह को, ठीक है, किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा? तो किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव ठीक है, BD सावरकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की स्थानांतरित हुई थी। कब हुई थी स्थानांतरित? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था? 1911 में। कब? 1911 में हुई थी। कब? 1911 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं, सी। और 74 नंबर बोला कि भारत में जिस वर्ष, ठीक है, उपरांत 10 की प्रत्येक 10 वर्षों में, ठीक है, जनगणना शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? तो 1800 सबसे पहले ना 1881 में हुआ था। कब? 1881 में। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक 10 साल में होता है। और 75 नंबर वाला की, ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली से इमारत है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, नवगाथिक शैली से। किससे? नवगाथिक शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 76 नंबर वाला के गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली से उदाहरण है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर क्या है? इंडो रसिया के शैली से, इंडो रसिया शैली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 77 नंबर ये बोला कि भाई, ठीक है, भाई एक्सपेरिमेंट विद की टूट किसकी आत्मकथा है? थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन कोई दिक्कत। महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी की है। 78 नंबर में बोला कि गांधी, ठीक है, इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता कब हुआ था? वो जो समझौता हुआ ना था, वो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था इरविन समझौता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 79 नंबर में बोला कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पहला जो जन आंदोलन जो था ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से जाएगा। तो 79 का नंबर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का द्वारा शुरू किया गया पहला, जो पहला बोला ना, तो पहला में हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, आंसर में गलत दिया है, नील आंदोलन, जो मैंने टाइपिंग किया है, मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और 80 नंबर में बोला कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? नहीं, शुरू किया था। आरंभ जो किया था ना, 1920 में किया था। कब? 1920 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था गांधी जी असहयोग आंदोलन। ओके, चलिए, सॉरी 1920 होगा, क्या लिख दिया यार, 1920 में होगा। ठीक है, और चलिए, और 81 नंबर में बोला कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? बस घुरा फिरा के वही की क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो जो हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और चलिए, 82 नंबर में बोला कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना जो समझौता हुआ था ना, 1942 में हुआ था। कब? 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1942 में हुआ था कौन समझौता? पूना समझौता। सॉरी एक सेकेंड, पूना समझौता ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ठीक है, 1932 में पूना समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर में मिस्टेक है। ठीक है, और चलिए, इसका आंसर 1900 ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1932 में पूना समझौता हुआ था। और चलिए, 83 नंबर में बोला कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न, ठीक है, निम्न शब्द कहे थे? ठीक है, अशरफ हो रहे हैं बैंक का उत्तराधिक चौक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? तो क्रिप्स प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और 84 नंबर में बोला कि 1937 ईस्वी में, ठीक है, कितने प्राप्तों में, ठीक है, विधायियों सभाओं का चुनाव हुआ था? तो ये नंबर जाएगा 11। ठीक है, 11 चुनाव विधायकों का चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 85 नंबर में बोला कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? किसान आंदोलन जो क्या था ना, वो चंपारण में किया था। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 86 नंबर में बोला कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा जो कांड हुआ था ना,
वो हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कौन समझौता? पूना समझौता हुआ था। ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न में बोल रहा है कि 87 नंबर में, ठीक है, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून जो तोड़ा था ना, वो महात्मा गांधी तोड़ा था। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी तोड़ा था नमक कानून। ठीक है। और चलिए 88 नंबर में बोला कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, ठीक है, सरदार भगत सिंह को। किसको? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 89 नंबर में बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता कब हुआ था? ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो वो जो हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी से दिसंबर 1916 में हुआ था। कब? दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है। और 90 नंबर में बोला कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वह खान अब्दुल ठीक है, गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 91 नंबर में बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो जो कथन थे ना, डी थे। डी में क्या है? तीनों कथन सही थे। तीनों कथन क्या क्या है? ठीक है, होम रूल लिंग आंदोलन का सर्वप्रथम किया, और असहयोग आंदोलन का विरोध किया, यानी कि ठीक है, बेलव का ठीक है योजना अस्वीकार किया। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 92 नंबर में बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद का फौज का गठन किया था? तो वो जो क्या था? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 93 नंबर में बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान का अस्थायी का सरकार का स्थापना घोषणा सिंगापुर के ठीक है केले हाल में कब किया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? 2 अक्टूबर 1943 को। 2 अक्टूबर 1943, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 94 नंबर में बोला कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? किस पार्टी का सरकार था? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, लेबर पार्टी का सरकार था। किस पार्टी का? लेबर पार्टी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 95 नंबर में बोला कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, 1885 में हुई थी। कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। और चलिए, और 96 नंबर में बोला कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए, और 97 नंबर में बोला कि संविधान सभा का अध्यक्ष थे। संविधान जो सभा का जो अध्यक्ष जो थे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा का अध्यक्ष। ठीक है। और 98 नंबर में बोला कि मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का, ठीक है, संवैधानिक रोजगार की योजना पर, ठीक है, स्वीकृत की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर क्या है? 16 जून 1946 को। कब? 1946, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 99 नंबर में बोला कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का कितने सदस्य के संविधान हस्ताक्षर किए थे? तो वो जो किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 284। कितने? 284 ने हस्ताक्षर किए थे। और चलिए, और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में बोला कि ठीक है, कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का जो सदस्य थे, तो क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से सभी थे। ठीक है, बेथिक लाइसेंस थे, ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर थे, और सर फल्डे, ठीक है, फोडे और क्लिप्स थे। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम लोग ने कितना प्रश्न पढ़ चुके हैं? तो 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुका। ठीक है। और बाकी का मॉडल पेपर नहीं देखे तो देखिए। तो चलिए, बिना देर किए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।